राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपके लिए क्या क्लिप डालूं। और फिर यहाँ पे तो पहाड़ों में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि मैं शायद आपको बता नहीं सकती कि पूरी रात क्या। अभी थोड़ा सा होता है 5-10 मिनट का आराम, फिर उसके बाद बारिश तेज़ हो जाती है। और पिछले कल की जो मैंने क्लिप डाली थी तो हम चले गए थे दूध लेने अपने बगीचे की तरफ को। लेकिन आपको बताती हूँ कि जितने भी मेरे यूट्यूब भाई बहन मुझे बुजुर्ग सुन रहे हों, वहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे और शाम का समय हो गया था। तो हम जो है दूध लेके वापस आ रहे थे। लेकिन यहाँ से जो है हमारे बगीचे का 1-1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है गाड़ी में। लेकिन फिर रास्ते में एक नाला पड़ता है, खड्ड पड़ती है। तो जब वहाँ पे उसके पास पहुँचे तो वहाँ पे ना ऊपर से बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। तो हमारी गाड़ी जो है आगे नहीं आ पाई। फिर हमें जो है पीछे बैक जाके जंगल में गाड़ी खड़ी करनी पड़ी थी। और फिर जो है हम लोग वहाँ से पैदल ही भीगते हुए आए। तो यहाँ पे सड़कों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं, सारे लैंडस्लाइड हो रहे हैं। और अभी पतिदेव जी गए हैं गाड़ी लाने। और मैं आपको बैक की साइड से बताती हूँ कि यहाँ पे देखो नीचे शायद बिजली का है, ये छोटा सा स्कूल के पास बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है ये पीछे। ऊपर देखो ये स्कूल है, स्कूल की ये बच्चों की जहाँ से बच्चे ऊपर जाते हैं स्कूल के लिए वो वाली सड़क भी। और नीचे यहाँ पे जहाँ लाल लाल छत दिखाई दे रही है वहाँ पे खड़ान वाले देवता जी का मंदिर है। तो वहाँ के लिए भी इस बिल्डिंग के पीछे ये बिजली का है, होगा शायद ये प्रोजेक्ट जो जहाँ से सड़क गई। तो उसके पीछे की पूरी सड़क जो है टूट गई है। और साथ में बताती हूँ आपको ये सामने वाला ये दृश्य, जो सामने ये घर दिखाई दे रहा है वो देखो पेड़ दिखाई दे रहा है शायद ये घर के पीछे। ये देखिए, ये जो घर के पीछे ये पेड़ दिखाई दे रहा है, ये देखिए सामने पेड़ दिखाई दे रहा है एक देवदार का। इससे परली साइड को है हमारा बगीचा। तो वहाँ से आते आते इस साइड को, जहाँ तक मेरी क्लिप जारी है, इस साइड को आते आते जो है देवदारों का जो वृक्ष छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो नाले में जो है हमारी ये गाड़ी जो है वहीं रखी थी। और अब हमें लग रहा था डर कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ऊपर से भी ऐसा लग रहा है, ये देखो आपको पेड़ों के बीच से, कि इसमें भी शायद पेड़ों के बीच से लैंडस्लाइड हुआ है। तो बागवान भाइयों के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। उनका जो है फ्रेश जो है पैकिंग हो रही है और माल जो है बाहर जाना है। लेकिन ये अगर रास्ते, अगर बारिशें ऐसी ही होती रही तो कैसे किसान, बागवान भाई जो है किसान हमारे, अपने सेबों को कैसे मंडी तक पहुंचाएंगे। बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। अब वहाँ पे जहाँ पे वो नीला सा मकान है जिसके आगे तिरपाल लगा है, इसके आगे साथ में ही हमारी गाड़ी खड़ी है। और मेरे हस्बैंड गए हैं अभी गाड़ी लाने के लिए। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सारे ही लोग बोल रहे थे कि इस बारी जो है बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। और सारे ही बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे पड़ोस में यहाँ पे थोड़ा सा ये लैंडस्लाइड हुआ था। यहाँ पे बगीचे को जाते जाते पूरी सड़कों में जो है पानी भरा हुआ था। और सड़कों में जगह जगह दरारें पड़ी हुई थी, जिस वजह से जो है जाते हुए भी डर लगता है। और यहाँ पे देखना आपने, ये मेरे साथ में ही है। और ये मेरे हमारे घर के साथ ही देखो, ये बिल्कुल इसका पिलर देखो यहाँ है। तो यहाँ भी देखो ऊपर से सरिया है और सरिये में जो है ये वृक्ष बांधे गए हैं। लेकिन अब ये वृक्ष जो है, ये देखो इसके पीछे रस्सी के पीछे ये वाला पेड़ भी सेब का जो है टूट चुका है। और ये नीचे वाला मैंने परसों की क्लिप में, कल की क्लिप में बताया था कि एक सेब का पौधा यहाँ पे टूट चुका है। और जो हमारे मकान वाले के, उनका ही ये मकान है कच्चे वाला, तो इसके पीछे भी जाके मलुआ जाके पड़ा है। बारिशों में यहाँ पे बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। मैंने भी अपना जो काम है वो यहाँ पे क्लोज़ कर लिया था, तो फिर सोचा कि घर जाके आऊँगी। तो थोड़ा मैंने अर्की जाना था, वहाँ से फिर आती मैंने कहा तो थोड़े हफ्ते 12 दिन के बाद फिर यहाँ पे जो है हमारे बहुत ज़्यादा काम चल पड़ेगा। फिर आगे घास की कटाई शुरू हो जाती है, बगीचों के सारे काम, तौलिए, स्प्रे वगैरह, सारी झाड़ियाँ वगैरह साफ़ करके सारी जलानी पड़ती हैं। तो फिर कंटिन्यू ही, मतलब जो है अगस्त सितंबर के बाद जो है कंटिन्यू ही काम चलता है। और सर्दी तक, नवंबर दिसंबर तक जो है यहाँ पे जो है सारा क्लोज़ करना पड़ता है। और उसके बाद फिर सर्दी पड़ जाती है। फिर अपनी इच्छा है कि यहाँ पे रहना हो रहा हो, नहीं रहना हो तो आप अपने घर आसपास या कहीं भी बाहर जहाँ रहते हैं वहाँ जा सकते हैं।
और अब मेरे को लग रहा है मतलब ऐसा कि अगर ऐसा ना हो कि हम जाएं और रोड कहीं ब्लॉक हो जाए या ज़्यादा बारिश हो जाए, तो इस वजह से जो है मैं थोड़ा डिले कर रही हूँ। कल देखती हूँ कि कैसा जैसा मौसम रहता है, फिर उसके बाद ही अपना जो है टूर वो प्लानिंग करेंगे। और देखो आपको कैसा लग रहा है पीछे का दृश्य, कितना ही सुंदर है ये देखो। बस यहाँ पे ये एक ही दिक्कत आ रही है, जो बागवान भाई हैं उनके लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है इस बारिश की वजह से कि वो जाके अपनी फसलों को तोड़ सके। क्योंकि नीचे नीचे तो हमने फिर भी सेब तकरीबन निकाल ही दिए हैं, लेकिन जो थोड़ा हाइट में जो ऊपर ये जालियाँ दिखाई दे रही है, थोड़े हाइट में जो बगीचे हैं वहाँ का सेब थोड़ा लेट टूटता है। उनके लिए ये थोड़ी बारिशों की वजह से अगर ये बंद नहीं हुई तो मुसीबतें थोड़ी बढ़ सकती हैं। और मुझे परसों कल नहीं शायद, हाँ पिछले कल शायद एक फ़ोन आया था बॉम्बे से। वो मेरी सब्सक्राइबर है, अभी नाम नहीं बताना चाहूँगी उनका। वो मेरी सब्सक्राइबर है और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे बॉम्बे से फ़ोन किया था और बताया था कि मैम आप बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो मैं इस यूट्यूब के माध्यम से जो है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी दूर से जो है मुझे याद किया। तो अभी मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, कभी उनसे मिली तो फिर ज़रूर मुलाकात करवाऊँगी आपकी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको बहुत दिनों से जो है कमेंट कर रही हूँ, तो मैं आपने कोई जवाब नहीं दिया। और मुझे फिर मैंने सोचा कि दीदी पता नहीं जवाब क्यों नहीं देते। तो मैं इस यूट्यूब के माध्यम से उनको बोलना चाहूँगी कि कमेंट तो आपके आ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि जो आपका नाम है वो मेरे भी रिश्तेदारी में कई वैसे ही नाम से है, तो मैं ये समझ के कमेंट नहीं कर रही थी कि उन्हीं का फ़ोन है और मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। तो अब मुझे शायद तो इस बात का अफसोस है कि मैं टाइम से कमेंट नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे फ़ोन किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतने अच्छे लोग भी हैं। शायद वो जो है हमीरपुर से हमारे ही यहाँ से है और बॉम्बे में सेटल है वो लोग। और मुझे उन्होंने अपने पास बुलाया है और जैसे ही मौका मिलेगा मैं यहाँ से जाऊँगी। अभी आजकल तो हम फारिग नहीं होंगे, मैं उनको बताना चाहूँगी कि आजकल हम फारिग नहीं होंगे जब तक हमारे बगीचों का काम क्लोज़ नहीं हो जाते। लेकिन दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी का जो महीना होगा तो मैं उनके पास टूर ज़रूर करूँगी, मैं बॉम्बे ज़रूर जाऊँगी। जब उन्होंने मुझे इतने प्यार से बुलाया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँ। ये फ़ोन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो है हमें इतने अच्छे अच्छे मतलब सहेलियाँ, इतने अच्छे अच्छे हमारे दोस्त होते हैं। और अभी तक मुझे ऐसा कोई कमेंट नहीं आया। कई लोग बोलते हैं कि कई लोग बहुत घटिया कमेंट करते हैं, लेकिन अब अभी तक ऐसा कमेंट कोई नहीं आया। जब मैंने ये काम शुरू किया था तो शायद अभी मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं बने थे, तो सब ने ही मुझे दबाने की कोशिश करी थी कि आप जो है आप वीडियो नहीं बना सकते, आप ये अच्छे संस्कार नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, काफ़ी कुछ बोलने की कोशिश करी थी। लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऐसी सोच नहीं रखते औरतों के प्रति, कभी ऐसी समाज या घर वाले या कोई ऐसी सोच मत रखिए। क्योंकि औरत भी जो भी काम करेगी वो अपनी, हाँ अगर कोई घटिया काम हो या कोई अश्लील हो तब तो चलो मेरा मन भी मान जाता है, लेकिन औरत जो भी करे वो मर्यादा में रह के करे तो उस काम का और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका मज़ा भी आता है। मैं तो बस अपना थोड़ा अपना मतलब जैसे हमारा दिल भी लगा रहता है और हम इसके माध्यम से जो है इंटरनेट से भी जुड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमें कभी फ़ोन चलाना नहीं आता था तो हमें बड़ी मुश्किल होती थी कि हमारे से क्लिप नहीं बन रही है, हमारे से ये अपलोड नहीं हो रही है, हमारे से ये जुड़ नहीं रही है। और अभी तक शायद तो मेरे से ज़्यादा इसका करना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा जो भी है सीखती रहती हूँ और करती रहती हूँ। और जो भी मेरे से होता है जितनी सादगी से, जितने अपनेपन से, और जो भी मैं अपने भाई लोगों को बताया, लोगों ने उसे स्वीकार किया। और मेरे थोड़े ही सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। और मुझे अच्छे ही कमेंट आए सबके, किसी के मुझे ऐसे वैसे कमेंट नहीं आए। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने लगन से जो कार्य करते हैं वही कार्य सफल होता है। और मैंने कभी ये सोच के काम नहीं किया कि मुझे इसमें बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है या मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। बस मैं ये सोचती हूँ कि हमारे पास जो भी है, चाहे वो हमारा घर है, चाहे वो हमारा छोटा सा एक ज़मीन का टुकड़ा है, हम कहीं भी जाते हैं, जैसे कई लोग बॉम्बे में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, या बाहर बाहर फॉरनर बैठे हैं, या कई लोग ऐसे जो यहाँ की सैर नहीं कर सकते, तो वो फ़ोन के माध्यम से जो है थोड़ा वो भी टूर कर लेते हैं हमारे साथ। बस इतना ही सोच के हम ये सारे काम कर लेते हैं और ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि
औरतें जो है अपने लिए कभी नहीं जीती। वो कभी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए जी रही है, पर वो अपने लिए कभी नहीं जीती, ना वो अपने लिए कभी कुछ कोशिश करती है। और जब वो थोड़ी सी उड़ान भरनी चाहती है, जब वो कोशिश करना चाहती है, तो कभी समाज, कभी बच्चे, कभी रिश्तेदार, कभी पति तो उसे रोकते हैं। एक बहन मेरी बेचारी, उनके साथ भी बहुत बुरा ही हुआ। मैं नाम भी नहीं लेना चाहती उनका, कि उनका फ़ोन टूट गया और उसके 1000 सब्सक्राइबर वो पहाड़ी कल्चर लता के नाम से है। मेरे को उनका बड़ा दुख हुआ कि उनके साथ ऐसा हुआ कि उनका फ़ोन टूट गया और 1000 सब्सक्राइबर उसके बन चुके थे और चैनल भी उसका काफ़ी आगे तक जा चुका था। लेकिन क्या बोल सकते हैं, शायद भाग्य में नहीं होगा और वो उसका फ़ोन किसी कारणवश, मैं कारण नहीं बताना चाहती, कि उसका फ़ोन ही टूट गया और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ लता के लिए। और भगवान ऐसा करे कि उसको जो है, उसका जो लता HB ब्लॉगर शायद तब उसने बनाया है लता, उसका चैनल अच्छा चलना चाहिए, क्योंकि उसको ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। 4 बच्चों के साथ, गाय भैंसों के साथ वो कैसे कैसे काम करती है और कैसे कैसे वो समय निकालती है। तो बोलती थी कि दीदी जी रात के ना 12-12 बज जाते हैं और तब तक बोलते सब सो जाते हैं, जब तक मेरी जो सारे घर का काम ख़त्म करेगी, फिर अपना घी दूध से फारिग होगी, फिर बच्चों को 4-4 बच्चों को खाना खिलाएगी, फिर बर्तन साफ़ करेगी, फिर जाके वो अपनी क्लिप डालेगी। तो सोचो उसके साथ ऐसा हुआ तो उसको कैसा लगा होगा। हम जो ये वीडियो बनाते हैं, इसके लिए हमें सोचना पड़ता है कि आज का टाइटल हमारा क्या होगा और कैसे हम डालेंगे, आज की क्लिप हमें क्या डालनी है। बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि रोज़ रोज़ नया नया पेश करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसा होता है कि आगे कोई रिस्पांस अच्छा मिल जाए तो हमें दुगनी खुशी हो जाती है कि चलो हमने आज अच्छा किया, तो आगे लोगों ने हमें सराहा है, हमारी प्रशंसा की है, तो उस दिल को खुशी हो जाती है। और आप लोगों का एक कमेंट भी हमारे लिए 1000 के बराबर होता है, अगर आप हमारे को दिल से वो करें, तो मैं दिल से लाइक शेयर कमेंट करें। तो मैं यूट्यूब के माध्यम से, जो मेरी बहन बॉम्बे में बैठी है, शायद उनको पता लग जाएगा मेरे वीडियो देख के, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने जो है हमें जो है अपने दिल से इनवाइट किया है कि आपको जब भी मौका लगे दीदी आपने ज़रूर आना। और वो भी शायद मेरे पास आएंगे, मेरे बगीचे भी आएंगे, मेरे घर भी आएंगे, अर्की में भी, तो मैं उनसे आपको ज़रूर मिलाऊंगी। और देखते हैं, अब बारिश फिर शुरू हो गई है। मैं बाहर खड़ी ये क्लिप बना रही थी, अब यहाँ पे देखो बारिश शुरू होगी भी फिर। HP ब्लॉगर जो है लता शर्मा, वो भी आजकल जो है शिमला में रिपन हॉस्पिटल है, वहाँ पे है अपनी, उसकी जो जेठानी है वो पेड़ से गिर गई है और उनका ऑपरेशन होना है। तो बहुत ही वो बोल रही थी कि दीदी जी बहुत ही ज़्यादा चोट आई है मेरी जेठानी के लिए, तो उसके लिए भी मुझे बहुत बुरा लगा था। भी भगवान ऐसे ऐसे ही लोगों को क्यों सज़ा देता है, जो सीधे साधे और भोले भाले लोग होते हैं। तो अगर लता शर्मा पहाड़ी ब्लॉगर जो है वो मुझे सुन रही हो इस यूट्यूब के माध्यम से, तो उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि भगवान से मैं प्रार्थना करूँगी कि आपकी जेठानी जी जल्दी ही स्वस्थ हो जाए और यहाँ से डिस्चार्ज हो जाए और उनका अच्छे से ऑपरेशन हो जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा जो है उनके साथ मैं तहे दिल से उनके लिए दुआ करूँगी, भगवान से भी दुआ मांगूंगी कि उनके वो पेड़ से, यहाँ की महिलाएं बहुत परिश्रमी होती है, तो वो पशुओं के लिए चारा निकाल रही थी पेड़ पे चढ़ के, और वहाँ से वो गिर गई और उनका जो है, उनकी जो टांग की मेन बोन है घुटने से ऊपर, तो उनकी टांग टूट गई। उनके लिए भी मुझे बहुत बुरा लगा। तो अब क्या कर सकते हैं, वो रिपन में है और मैं यहाँ पे बहुत दूर हूँ, मैं शायद 150-200 किलोमीटर दूर बैठी हूँ। अगर मैं अर्की में होती तो मैं लता जी आपकी जेठानी से मिलने जो है ज़रूर आती, पर अब चलो यहीं से हम दुआ कर सकते हैं कि आपकी जेठानी जी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं। और पतिदेव जी गए हैं गाड़ी लाने के लिए, देखते हैं वो कितनी देर में गाड़ी लेके आते हैं। और डर भी लगता है क्योंकि सारे ही रोडों में जो है दरारें फट रही है, और देखते हैं फिर आगे क्या होता है, फिर बताती हूँ आपको। बाहर लग रही है बहुत ज़्यादा बारिश और मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में अंदर, तो अब वहाँ बैठ के ही मैं अब आपसे बात कर रही हूँ। अगर आज आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग जो भी मेरा बना है, जैसा भी बना है, क्योंकि बारिश की वजह से मैं बाहर नहीं जा पाई और कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और
मुझे अपने अनुभव ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आपके अनुभव हमें हमारे तक पहुंचते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम किसी को जो भी हम करते हैं किसी को कितना अच्छा लग रहा है, कितना वो हमें सराह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और इसी के साथ जो है मैं जो है अपनी वीडियो को जो है यहीं विराम देती हूँ। और आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा।